ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे नामे कषष्ठ्यधिकशततमोऽध्याय। सूतवाच प्रभाकरस्य प्रतिमा मिदानी शृणुतु द्विजास् रथस्थं कारये देवं पद्यहस्तं सुलोचनं सप्ताक्षं चैकचक्रं च रथं तस्य प्रकल्पयेत् मुकुटेन विचित्रेण पद्यगर्भसम्प्रभम् नानाभरणभूषाभ्यां भुजाभ्यां धृतपुष्करं सकन्दस्ते पुष्करे ते तु लीलयेव धृते सदा चोलकच्छन्नवपुषं कवचीचित्रेषु दर्शयेत् वस्त्रयुगं समोपेतं चरणो तेजसावृतो प्रतिहारो च कर्तव्यो पार्श्वयोर्द दंडे पिंगलो कर्तव्यो खड्गरस्तोतो पार्श्वयो पुरुषावुभो लेखनीकृतहस्तं च पार्श्वे धातरं व्ययं नानादेवगणैर्युक्तमेवं कुर्याद्दिवाकरम्। अरुणासारथी क्षारस्य पद्यनिपत्रसन्निभ अक्षो सुवल्यग्रीवावन्तस्थो तस्य पार्श्वयो भुजङ्गरज्जुबिभर्बृदा सप्ताक्षारशमीसंयुता पद्यस्थं वाहनस्थं वा पद्यहस्तं प्रकल्पयेत् गृहेस्तु लक्षणं वक्षे सर्वकामफलप्रदं दीप्तं सुवर्णव पुष्मर्धचन्द्रासने स्थितं बालाकर्सदर्शं तस्य वदनं चापि दर्शयेत् यज्ञोपवीतनं देवं लम्बकूर्चधरं तथा कमण्डलुं वामकरे दक्षिणे त्वक्षसूत्रकं ज्वालावितानसयुक्तं ज्वाहनमुज्ज्वलं कुण्डस्थं वापि कुर्वीत मूर्धेन सप्तशिखानिवृत्तं तथायं प्रवक्ष्यामि दण्डपाशधरं विभुं महामहेशमारूढं कृष्णाजनच्योपमं सिंहासनगतं चापि दीप्ताग्निसंलोचनं महिषित्रगुप्तश्च करालाकिङ्करास्तथा समन्ताद् दर्शेत तस्य सौम्यान् सुरासुरान् राक्षसेन्द्र तथा वक्षे लोकपालं च नैश्रितं नारूढं महाकायं रक्षोभिर्बहुर्भिर्वृतं खड्गहस्तं महानीलं कजलाचलसन्निभं नरयुक्तविमानस्थं पीताभरणभूषितं वरुणं च प्रवक्ष्यामि पाशहस्तं महाबलं शङ्खस्फटिकवर्णाभं सिद्धहाराम्बरावृतं झषासनगतं शान्तं किरीटाङ्गदधारिणं वायुरूपं प्रवक्ष्यामि धूम्रं तु मृगवाहनं चित्राम्बरधरं शान्तं युवानं कुञ्चित् भ्रुवं मृगाधिरूढं व्रतं पताकाध्वजसंयुतं कुबेरं च प्रवक्ष्यामि कुण्डलाभ्यामलङ्कृतं महोदरं महाकायं निध्यष्टसमन्वितं गृहोकैर्बहुभिर्युक्तं धनव्यकरैस्तथा हारकेयूरचितं सिताम्बरधरं सदा गदाधरं च कर्तव्यं वरदं मुक्तानिवृत्तं नरयुक्तविमानस्थव्यमेवं रीतया च कारये तथैवेशं प्रवक्ष्यामि धवलं धवलेक्षणं त्रिशूलपाणिनं देवं त्रयक्षं वृषकतं प्रभुं रात्रिर्नालक्षणं वक्षे यथा वध्नु पूर्वशा ब्रह्माणि ब्रह्मा सद्यशी चतुर्वक्त्रा चतुर्भुजा हंसाध्रीरूढा कर्तव्या साक्ष्यसूत्रकमण्डलू महेक्षरस्य रूपेण तथा महेश्वरी मता जटामुकुटसंयुक्ता वृषस्था चन्द्रशेखरा कपालशूलखड्वाग वरदाढ्य
चतुर्भुजा कुमाररूपा कौमारी मयूरवरवाहना रक्तवस्त्रधरा तच्छूलशक्तिधरा मताहार केयूरसम्पन्ना कृक्वा कुध्रा तथा वैष्णवी विष्णु सद्य श्रीगरुडे समुपस्थिता चतुर्बाहुक्षवर्धा शंखचक्र गदाधरा सिंहासनगता वापी बालकेन समन्विता वराही च प्रवक्ष्यामि महिषोपरि संस्थितां वराहसदृशी देवी शीर्षामरधारिणी गदाचक्रधरा तद्दानवेन्द्र विनाशिनी इन्द्राणीमिन्द्रसदृशिनी वज्रशूल गदाधरां गजासनगतां देवी लोचने बहुर्भिर्वृतां तप्तकाञ्चन नर्वाण्भां दिव्यभरणभूषितां तीक्ष्ण खड्गधरां तद्वक्षे योगेक्षिरीमिमां दीर्घजिहामूर्ध्वे मूर्धकेशीं स्थितखण्डेक्षमण्डिताम् दृष्टांकरालवन्दना कुर्या चैव कृशोदरीं कपालमालिनी देवी मुण्डमाला विभूषितां कपालं वामहस्ते तु मांसशोणितपूरितं मस्तिष्कातम च बिभ्राणा शक्तिकां दक्षिणे करे गृध्रस्तावायस्थता वा निर्मासा विन्तोदरी करालवदना तदत् कर्तव्या सा त्रिलोचना चामुण्डा वड्घण्टा वा द्वीपचर्मधरा शुभा दिग्वासा कालिका तद्वद्रास्पस्था कपालिनी सुरक्पुष्पाभरणा वर्धनी ध्वज संयुता विनायकं च कुर्वीर्तं मात्रानामन्तिके सदा वीरेक्षरक्ष भगवान् वृषारूढो जटाधरा विनाहस्त स्त्रीशूली च मातृनामग्रतो भवेत् श्रियं देवी प्रवक्ष्यामि नवे वयसि संस्थितां सुयौवना पीनगण्डा रक्तोष्ठी कुञ्चित् ध्रुवमपि नोन्नत सन्तनतटां मणिकुण्डलधारिणीं सुमण्डलं मुखं तस्याः शिरसि मन्दभूषणं पद्यस्वस्तिकैर्गर्वा भूषितां कुन्तला लके कञ्चुकाबद्धगात्री च हारभूषोपयोधरो नागहस्तोपमो बाहु केयूरकटकोज्ज्वलो पद्यं हस्ते प्रदातव्यं श्रीफलं दक्षिणे भुजे मेखलाभरणां तद्वत् तप्तकाञ्चनसप्रभां नानाभरणसम्पन्ना शोभनाम्बरधारिणीं पाक्षरे तस्यास्त्रे कार्याक्षामरव्यग्रपाण्यया पद्यासनोपविष्टा तु पद्यसिंहासनस्थिता कारिभ्यं सनापय मानसो भृङ्गाभ्यामनेकशा प्रक्षालयन्तो कर्णी भृङ्गारम्भ्या तथा परो सत्युमाना च लोकेशस्तथा गन्धर्वगुवाहके तथैव यक्षिणी कार्या सिद्धासुरनिषेविता पार्श्वयो कलशो तस्यास्तोरणे देवदानवा नागाक्षेव तु कर्तव्या खड्गखटेकधारिणा अधस्तात् प्रकृतिस्तेषां नाभेरुधर्तु पौरुषी फनाक्षमूर्धना कर्तव्या द्विज्वा बहवा समा पिशाचा राक्षसा शैव भूतवेतालजातये निर्मासा शैव ते सर्वे रौद्रा विकृतरूपिणा क्षेत्रपालक्षकर्तव्यो जटिलो विकृतानन दिग्वासा जटिलस्त त्वच्छ्वगोमाश्युनिषेविता कपालं वामहस्ते तु शिराकेशसमावृतं दक्षिणे शक्तिकां दद्यात् सुरक्षेकारिणीं तथात् सम्प्रवक्ष्यामि द्विभुजं कुसुमायुधं पाक्षे चाक्षमुखं तस्य मकरध्वजसंयुतं दक्षिणे पुष्पबाणं च वामे पुष्पमयं धुना प्रीति स्याद् दक्षिणे तस्य भोजनोपस्करान्विता रतीक्षवाम पाक्षरे तु शयनं सारसान्वितं पटक्षपट्
पठैषैव खरा कामातुरस्तथा पाक्षरक्तो जल्वापि च वर्णं नन्दनमेव च सशूलो सुशोभन्नक्षकर्तव्यो भगवान् कुसुमायुधा संस्थान्मीशदप्तरम् स्याद् विस्मयस्मृतिवक्त्रकम् एतदुष्येत ततः प्रोक्तं प्रतिमालक्षणं मया विस्तरेण न शक्नोति बृहस्पति रपीध्वजा इति श्रीमत्स्य महापुराणे देवताचार्यकीर्तने प्रतिमालक्षणं नामेकष्टधिकद्विशततमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं, ब्रह्मागण अब आप लोग भगवान सूर्य की प्रतिमा के निर्माण की विधि सुनिए। भगवान सूर्य देव के को रथ पर स्थित सुंदर नेत्रों से सुशोभित और दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए बनाना चाहिए। उनके रथ में 7 घोड़े और 1 पहिया होना चाहिए। उन्हें विचित्र मुकुट से युक्ता तथा कमल के मध्यवर्ती भाग के समान लाल वर्ण का बनाना चाहिए। वे विविध आभूषणों से विभूषित, दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हों। वे कमल सदा लीला पूर्वक ऊपर कंधों तक उठे हुए हों। उनका स्वरूप विशेषकर पैर 2 वस्त्रों से आवृत हों। प्राय चित्रों में भी उनकी प्रतिमा 2 वस्त्रों से ढकी हुई प्रदर्शित की जानी चाहिए। उनके दोनों चरण तेज से आवृत हों। मूर्ति के दोनों ओर दंडी और पिंगल नामक 2 प्रतिहारों को रखना चाहिए। उन दोनों पार्श्ववर्ती पुरुषों के हाथों में तलवार बनाई जानी चाहिए। उनके पार्श्व में एक हाथ में लेखनी हुए अविनाशी धाता की मूर्ति और भगवान भास्कर अनेकों देवगणों से युक्त हों। इस प्रकार भगवान सूर्य प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। सूर्य देव के सारथी अरुण हैं, जो कमल दल के सदृश लाल वर्ण के हैं। उनके दोनों बगल में चलते हुए लंबी गर्दन वाले अर्श हों। उन 7 अक्षों को सर्प की रस्सी से बांधकर लग्याम युक्त रखना चाहिए। सूर्य मूर्ति को हाथों में कमल लिए हुए कमल पर या वाहन पर स्थित रखना चाहिए। अब मैं सभी प्रकार के अभीष्ट फलों को देने वाले अग्नि की प्रतिमा का स्वरूप बतला रहा हूँ। अग्नि की प्रतिमा कनक के समान उदित कांति वाली बनानी चाहिए। वह अर्धचंद्रकार आसन पर स्थित हो। उनका मुख उदयकालीन सूर्य की भांति दिखाना चाहिए। अग्निदेव को यज्ञोपवीत तथा लंबी दाढ़ी से युक्त बनाना चाहिए। उनके बाएं हाथ में कमंडलू और दाहिनी हाथ में रुद्राक्ष की माला हो। उनका वाहन बकरा ज्वाला मंडल से विभूषित और उज्ज्वल होना चाहिए। मस्तक पर या मुख में 7 जिह्वा रूपनी ज्वालों से युक्त इस प्रतिमा को देव मंदिर अथवा अग्नि कुंड के मध्य में स्थापित करना चाहिए। अब मैं यमराज की प्रतिमा के निर्माण की विधि बतला रहा हूँ। उनके शरीर का रंग काले अंजन के समान हो। वे दंड और पाश धारण करने वाले ऐश्वर्य युक्त और विशाल महेश पर आरूढ़ हों अथवा सिंहासनासीन हों। उनके नेत्र प्रदीप अग्नि के समान हों। उनके चारों ओर महेश चित्रगुप्त विकराल अनुचर स्वर्ग मनोहर आकृति वाले देवताओं तथा विकृत असुरों की प्रतिमाओं को भी प्रदर्शित करना चाहिए। अब मैं लोकपाल राक्ष सेंद्र निश्रिति की प्रतिमा की निर्माण विधि बतला रहा हूँ। वह मनुष्य पर आरूढ़ विशाल काय राक्षस मुंहों से घिरे हुए और हाथ में तलवार लिए हुए हों। उनका वर्णन अत्यंत नील और कज्जल गिरी के समान दिखाई पड़ता हो। उन्हें पालकी पर सवार और पीले आभूषणों से विभूषित बनाना चाहिए। अब मैं महाबली वरुण की प्रतिमा का वर्णन करूँ। वे हाथ में पाश धारण किए हुए स्फटिकमणि और शंख के समान श्वेत कांति से युक्त उज्ज्वल हार और वस्त्र विभूषित झष बड़ी मछली पर आसीन शांत मुद्रा से संपन्न तथा बाजूबंद और किरीट से सुशोभित हों। अब मैं वायुदेव की प्रतिमा का स्वरूप बतला रहा हूँ। उन्हें धूम्र वर्ण से युक्त मृग पर आसीन चित्र विचित्र वस्त्रधारी शांत युवावस्था से संपन्न तिरछी से युक्त वर मुद्रा और ध्वज पताका से विभूषित बनाना चाहिए। अब मैं कुबेर की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ। वे तो 2 कुंडलों से अलंकृत तोंद युक्त विशाल काय 8 निधियों से संयुक्त बहुतेरे गुहों से घिरे हुए धन्य व्यय करने के लिए उद्यत करों से युक्त केयूर और हार से विभूषित श्वेत वस्त्रधारी वर मुद्रा गदार मुकुट से विभूषित तथा पालकी पर सवार हों। इस प्रकार उनकी प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अब मैं सामर्थ्यशाली ईशान देवी की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ। उनके शरीर की कांति तथा नेत्र श्वेत हों। वे सामर्थ्यशाली देव तीनों नेत्रों से युक्त हाथ में त्रिशूल लिए हुए वृषभर आरूढ़ हों। और मैं मातृकाओं की प्रतिमा का लक्षण अनुपूर्वा यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। ब्राह्मणी की प्रतिमा को ब्रह्मा जी के समान 4 मुख 4 भुजाएं अक्षरूत्र और कमंडलों से विभूषित तथा हंस पर आसीन बनाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान महेश्वर के अनुरूप माहेश्वरी की प्रतिमा मानी गई है।
वह जटा मुकुट से अलंकृत, वृषभासीन मस्तक पर चंद्रमा से विभूषित, क्रमश कपाल, शूल, खड्वांग और वर मुद्रा से सुशोभित, चार भुजाओं से संपन्न हो। कुमारी की प्रतिमा स्वामिक कार्तिकेय के समान निर्मित करानी चाहिए। वह श्रेष्ठ मयूर पर सवार, लाल वस्त्र से सुशोभित, शूल और शक्ति धारण करने वाली, हार और केयूर से विभूषित तथा मुर्गा लिए हुए हों। वैष्णवी की मूर्ति विष्णु भगवान के समान हो। वे गरुड़ पर आसीन हो, उनके चार भुजाएं हों जिनमें क्रमश शंख, चक्र, गदा और वर मुद्रा हो, अथवा वे एक बालक से युक्त सिंहासन पर बैठी हुई हों। अब मैं वाराही की प्रतिमा का प्रकार बतलाता हूँ। वह देवी महिष पर बैठी हुई वराह के समान रहती हैं। उनके सिर पर चामर झलता रहना चाहिए। वे हाथों में गदा और चक्र लिए हुए बड़े बड़े दानवों के विनाश के लिए सन्नद्ध रहती हैं। इंद्राणी को इंद्र के समान व्रज, शूल धारण, गदा धारण किए हुए हाथी पर विराजमान बनाना चाहिए। वे देवी बहुत से नेत्रों से युक्त, तप्त सुवर्ण के समान कांतिमती और दिव्य आभरणों से भूषित रहती हैं। अब मैं भगवती योगेश्वरी चामुंडा का प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ। वह तीखी तलवार, लंबी जिह्वा, ऊपर उठे केश तथा हड्डियों के टुकड़ों से विभूषित रहती हैं। उन्हें विकाल दाढ़ों से युक्त, मुख वाली, दुर्बल उदर से युक्त, कपालों की माला धारण किए और मुंडल मालाओं से विभूषित बनाना चाहिए। उनके बाएं हाथ में खोपड़ी से युक्त एवं रक्त और मांस से पूर्ण थप्पर और दाहिने हाथ में शक्ति हुए गृध या काक पर बैठी हूँ। उनका शरीर मांस रहित, उदर भीतर घुसा और मुख अत्यंत भीषण हो। उन्हें 3 नेत्रों से संपन्न, घंटा लिए हुए, व्याघ्र चंद्र से सुशोभित या निवस्त्र रहना चाहिए। उसी प्रकार कालिका को कपाल धारण किए हुए गधे पर सवार बनाना चाहिए। वे लाल पुष्पों के आभरणों से विभूषित तथा झाड़ू की ध्वजा से युक्त हो। इन मातृकाओं के समीप स्वर्धा गणेश की प्रतिमा भी रखनी चाहिए तथा मातृकाओं के आगे जटाधारी, हाथों में वीणा और त्रिशूल लिए हुए वृष भारूढ़ भगवान वीरेश्वर को स्थापित करना चाहिए। अब मैं लक्ष्मी की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ। वह नवीन अवस्था में स्थित, नव यौवन संपन्न, उन्नत कपोल से युक्त, लाल ओष्ठों वाली, तिरछी बाहों से युक्त तथा मणि निर्मित कुंडलों से विभूषित हो। उनका मुखमंडल सुंदर और सिर सिंदूर भरे मांग से विभूषित हो। वह पद्य, स्वस्तिक और शंख से तथा घुंघराले बालों से सुशोभित हो। उनके शरीर में चोली बंदी हो और दोनों भुजाएं हाथ की शुंडा दंड की भांति स्थूल तथा केयूर और कंडन से विभूषित हो। उनके बाएं हाथ में कमल और दाहिने हाथ में श्रीफल होना चाहिए। उनकी शरीर कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर्ण वर्ण की है। वे करधनी से विभूषित, विविध आभूषणों से संपन्न तथा सुंदर साड़ी से सुसज्जित हो। उनके पार्श्व में चंवर धारण करने वाली स्त्रियों की प्रतिमाएं निर्मित करनी चाहिए। वे पद्य सिंहासन पर पद्यासन से स्थित हो। उन्हें 2 हाथी शुंड में गड़ुए लिए हुए लगातार स्नान करा रहे हों तथा 2 अन्य हाथी भी उन पर घट द्वारा जल छोड़ रहे हों। उस समय लोकोश्वर, गंधर्वों और यक्षों द्वारा उनकी स्तुति की जा रही हो। इसी प्रकार यक्षिणी की प्रतिमा सिद्धों तथा असुरों द्वारा सेवित बनानी चाहिए। उसके दोनों ओर कलश और तोरण में देवताओं, दानवों और नागों की प्रतिमा रखनी चाहिए जो खड्ग और ढाल धारण किए हुए हों। नीचे की ओर उन नागों का प्राकृतिक शरीर और नाभि से ऊपर मनुष्य की आकृति रहनी चाहिए। सिर पर बराबरी से दिखाई पड़ने वाले 2 जिह्वाओं से युक्त बहुत से फन बनाने चाहिए। पिशाच, राक्षस, भूत और बेताल जातियों के लोगों को बनाना चाहिए। वे सभी मांस रहित, विकृत रूप वाले और भयंकर हों। क्षेत्रपाल की प्रतिमा जटाओं से युक्त, विकृत मुख वाली, नगन, श्रृंगालों और कुत्तों से सेवित बनानी चाहिए। उसका सिर केशों से आच्छादित हो। उसके बाएं हाथ में कपाल और दाहिने हाथ में सुर विनाशिनी शक्ति होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं 2 भुजाओं वाले कामदेव की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ। उनकी एक ओर अक्षमुख मकर ध्वज की रचना करनी चाहिए। उसके दाहिनी हाथ में पुष्प बाण और बाएं हाथ में पुष्पमय धनुष होना चाहिए। उनकी दाहिनी ओर भोजन की सामग्रियों से युक्त प्रतीकी का तथा बाईं ओर रति की प्रतिमा सिंहासन एवं सारस पक्षी से युक्त होनी चाहिए। उनके बगल में वस्त्र, नगाड़ा तथा कामलोलुप गदा होना चाहिए। प्रतिमा के एक बगल में जल से पूर्ण बावली तथा नवन हो। इस तरह ऐश्वर्यशाली कामदेव को परम सुंदर बनाना चाहिए। प्रतिमा की मुद्रा कुछ वक्र, कुछ विस्मय युक्त और कुछ मुस्कुराती हुई हो। ब्राह्मणों, मैंने संक्षेप में ये प्रतिमाओं का लक्षण बतलाया है। इसका विस्तार पूर्ण वर्णन तो बृहस्पति भी नहीं कर सकते। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देवताचारणु कीर्तन प्रसंग में प्रतिमा लक्ष्मण नामक 261वां एक
61वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।